नमस्कार। अब सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया में जहाँ विजयनगर के लोग एक बीमारी पेशेंट को किस तरह से अपने कंधे में लेके जाने वाला। हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ के लोग अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण, जहाँ एक एम्बुलेंस नहीं आने के कारण वो 157 किलोमीटर पैदल चलकर पेशेंट को जो नियरेस्ट हॉस्पिटल मियाओ में लेके जाना पड़ता है। और उन्होंने ये कहा है कि इस साल 2 से अधिक सेम केस इस तरह उन्होंने चलकर पेशेंट को लेके आए। सबसे पहले तो जो हार्डशिप्स हम लोग फेस करके आया है वो हम लोग के लिए बहुत कम हो गया है। और अभी जो विजयनगर के लोग हैं, सब जो भी बीमार होते हैं इस तरह से ही हम लोग बुक के टाउनशिप में लेके जाना पड़ता है, जहाँ से हम लोग इमरजेंसी में असम राइफल्स के द्वारा भी हम लोग को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करता है इमरजेंसी केस में। और हम लोग इमरजेंसी में होने से एडीसी सर को ऑफिस का तरफ से फ़ोन करके इमरजेंसी के लिए पिकअप करने आता है। लेकिन ऐसा मौसम में, ऐसा अभी बारिश का सीज़न में ये चीज़ पॉसिबल उतना नहीं है। और जो आपने पूछा जो कंधे से लेके आया है वो वीडियो वो तो जस्ट एक है। रिसेंटली ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है। मतलब एक तो गांधीग्राम में रिसेंटली वो जो है नहीं बच पाया है, वो तो डायरेक्ट डेथ हो गया है। वो बीमार भी डायरिया और फीवर का वजह से। तो हम सरकार को ये अपील करना चाहता हूँ कि ये डायरिया फीवर से मरने वाला, ये आदमी मरने वाला चीज़ नहीं है। उसमें आसानी से हम लोग फर्स्ट एड मेडिसिन से भी उसको क्योर कर सकता है, ठीक करा सकता है। फिर भी जो विजयनगर के जो गांधीग्राम विलेज है, सबसे लार्जेस्ट विलेज, उसमें भी एक सब सेंटर हेल्थ सेंटर है, सब हेल्थ सेंटर। उसमें तो रिसेंटली हम लोग यूनियन स्टूडेंट यूनियन भी जाके चेक कर चुका है कि उसमें सब जितना भी मेडिसिन है एक्सपायर डेट का है, तो वो चीज़ तो यूजलेस है। और प्लस वहाँ में मतलब कोई भी नहीं है, स्टाफ कोई भी नहीं है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके गवर्नमेंट मतलब अच्छी तरह से मतलब अटेंशन देने से तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो पेंडेमिक का समय है। पेंडेमिक का समय में जो मतलब टीबी बीमार होता है या बदन वीक है, उसके लिए दवाई बहुत ज़रूरत है। तो उन लोग को मतलब दवाई अगर देता है तो पेंडेमिक उसको लगने का भी बहुत कम चांस होता है, वो तो हम सब जानता है। इसलिए ये चीज़ को गवर्नमेंट सीरियसली लेने से बहुत अच्छा होगा। जो आदमी हम लोग का जो विजयनगर का लोग है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हर चीज़ में अवेयरनेस देने से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अवेयरनेस के बिना आदमी ये जानकारी नहीं होता है। तो रिसेंटली जो केस हुआ है, रिसेंटली बहुत सारा केसेस ऐसा हुआ है, तो उसमें जो बीमार है वो वज़खा बस्ती का है। फिर दूसरा केस जो है फिर वो 58 माइल का भी हुआ है। फिर 55 माइल का भी बस्ती लोग का भी मतलब सेम केसेस हुआ है। और हम लोग खुद भी मिलने गया मेडिकल में, तो ये चीज़ देखने से मतलब हम अभी अच्छा से बाकी जो जगह को कंपेयर करने से हम लोग मतलब जानवर जैसा जी रहे हैं हम लोग। एक तो रास्ता नहीं है, रास्ता तो टोटली जाने का लायक नहीं है। मतलब हम लोग रास्ता के लिए फाइट करने वाला जनरेशन हो गया है। हम लोग दादा दादी से लड़ रहा, अभी मतलब गवर्नमेंट को मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी तो नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने ये क्लियरली, वो तो हम सीधा बताना चाहूँगा, नेक्स्ट ईयर 2021 को गवर्नमेंट कंप्लीशन के लिए मतलब प्रॉमिस किया था। वो हमारे अरुणाचल के माध्यम से ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। हमारे कंसर्न एमएलए श्री कमलुंग मुसांग जी ने। तो उसमें हम लोग सब जानता है कि नेक्स्ट ईयर 2021 को
जो है रास्ता तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी का सिचुएशन को देखने से तो ऐसा बिल्कुल होगा नहीं लग रहा है। वो आप लोग भी अगर वहाँ पर्सनल पैदल जाने से ही मालूम होगा कि कितना तकलीफ़ है, और इस तकलीफ़ को फील करने के लिए तो हम लोग बताने से भी आप लोग नहीं समझ पाएगा। आज अरुणाचल टुडे मीडिया हाउस के माध्यम से मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो हम सब ने देखा विजयनगर का जो सिचुएशन को लेके। तो वो सोशल मीडिया में सरफेस हो रहा है कि आज 21वीं सदी में भी वो लोग एक बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए तरफ रहा है। तो वेलफेयर गवर्नमेंट्स का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्लियर लिखा है कि गवर्नमेंट क्या क्या कार्य करना चाहिए जनता के प्रति। सबसे एक बेसिक एम्यूनिटीज़ के तौर पर आता है वो इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, कम्युनिकेशन है, और अनेक प्रकार का राशन है, पानी है। तो जब ये सब को आप नहीं दे सकता है तो इसका मतलब आपका सरकार को नाकामयाबी के तौर पर लिया जाएगा। तो विजयनगर में आज आप अभी यही हाल चल रहा है। द विजयनगर तो वो रेस्ट ऑफ दी स्टेट से कट ऑफ है, टोटली कट ऑफ है। तो इसके विषय में हमने हमारा जो नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे सेक्रेटरी ने वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन की है कल का वीडियो को लेके, जिसमें एक पेशेंट को लोग बेम्बू से जो बना के बेड बना के उसको नदी पार करवा रहा है और इतना हिली रीजन में चढ़वा रहा है। एक बीमार आदमी को इतना एक हिली टेरेन में ले जाना वो कितना कठिन होता है। अगर बाई चांस में नदी में स्लिप होके गिर जाएगा तो बहुत लोगों का जान भी खतरा हो जाता है। तो इस मुद्दे में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हम लोगों ने कंप्लेन किया, जिसमें हम लोगों ने मेडिकल फैसिलिटी की कमियां वहाँ वो जगह का को बताया और वहाँ कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन को लेके बताया। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने हम लोगों का कंप्लेन को एक्सेप्ट किया और तो हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन को ये अपील किया कि स्टेट गवर्नमेंट को, हमारा जो राज्य सरकार है, उसको डायरेक्शन दिया जाए कि वहाँ पे रेगुलर एक पीडीएस आइटम का सप्लाई हो और सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर विद इन 6 मंथ। इसके बाद में पोस्टिंग ऑफ ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का कमी है तो उसको एटलीस्ट करेक्टिव मेजर लिया जाए और रेगुलर हेलीकॉप्टर सर्विस स्पेशली फॉर इमरजेंसी पेशेंट को दिया जाए। इसके बाद में प्रॉपर जो एजुकेशन जो अप टू सेकेंडरी लेवल तक उसको वहाँ पे उपलब्ध करना चाहिए वो एरिया में। इसके बाद मैं साथ ही साथ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज 21वीं सदी में अगर हमारे ये वीडियो को देखने का बाद में मैं भी शौक हुआ हूँ और आप सब शौक हुआ होगा कि आज का तारीख पे भी ऐसे लोग हैं जहाँ जिसमें गवर्नमेंट का जो स्कीम्स का जो फ़ायदा नहीं है, जिसको नहीं मिल रहा है, ये बहुत आपत्तिजनक है। मैं स्टेट गवर्नमेंट को मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि आपका सरकार जब आप कमिटेड है पीपल के लिए, प्रो पीपल है, अब अगर कहता है तो आपका स्कीम्स और आपका पॉलिसी प्रोग्राम जो लास्ट मैन के लिए होना चाहिए, ना कि जो ईटानगर में घूम रहा है उन लोगों के लिए। आपको देखना चाहिए कि हमारे जो अरुणाचल में जो बॉर्डर एरिया, स्पेशली द विलेज एंड द एरिया विच आर लोकेटेड इन द मैकमोहन लाइन और द कोई भी बॉर्डर एरिया में अगर हमारा बस्ती का लोग है तो उस जगह तक रोड पहुंचाने में आप एटलीस्ट कार्य करना चाहिए और वहाँ में इलेक्ट्रिसिटी देने का कार्य करना चाहिए। इसका बाद राशन पानी तक से पहुँचाना चाहिए और हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे बराबर उपलब्ध करना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए मेरा जो नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ये केस को कॉग्निजेंस लिया जो सोशल मीडिया में सरफेस हो रहा है और उसको हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मैंने कंप्लेन लॉन्च किया है और उन लोगों का एक एक्नॉलेजमेंट हम लोगों को आ गया कि वो लोगों ने हम लोगों का कंप्लेन को एक्सेप्ट किया है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।